आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 8 का, जिसका उन्वान है रुबाइयात। रुबाइयात यानी रुबाई। रुबाइयात रुबाई की जमा है और रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल नज़्म को कहते हैं। बच्चों, इस सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने जो हमारी रुबाइयाँ हैं, इन रुबाइयों के शायर मीर अनीस के हवाले से बात की थी, आपकी ज़िंदगी के हवाले से और तर्ज तहरीर की खसूसियात के हवाले से हमने मुख्तसर मालूमात हासिल की थी। दूसरा हिस्सा मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। यहाँ पर हम सबक में दी गई मीर अनीस की 2 रुबाइयों की मुताला करेंगे और उनकी तशरीह करेंगे। तीसरे हिस्से के अंदर हम इन रुबाइयों से मुतालिक सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो शुरू करते हैं हम सबक का दूसरा हिस्सा, रुबाइयात अनीस। मीर अनीस की लिखी हुई ये रुबाइयाँ हैं। मीर अनीस अपने मरसियों के लिए मशहूर हैं और बहुत मुमताज़ शायर माने जाते हैं। आला दर्जे के बुलंद पाए के मरसिये आपने लिखे हैं। रुबाइयों के हवाले से हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल नज़्म को कहते हैं। इन 4 मिसरों के अंदर ही शायर अपनी बात को पूरी तरह ख़त्म कर देता है। 4 मिसरों में वो जो कहना चाहता है, जो पैगाम देना चाहता है, वो पैगाम हम तक पहुंचा देता है। रुबाई के अंदर मौजू की कोई क़ैद नहीं है। किसी भी तरह के मौजू का रुबाई के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। जिस तरह का मौजू शायर चाहे, जिस तरह के मौजू पर शायर रुबाई लिखना चाहे वो लिख सकता है। तो मौजू के हवाले से यहाँ पर कोई क़ैद नहीं है, लेकिन वज़न और बहर के हवाले से यहाँ पर क़ैद है। रुबाई के लिए 24 वज़न असातिज़ा ने मुकर्रर कर दिए गए हैं। बहरे हजीज में लिखी जाती है। बहरे हजीज उर्दू अदब में जो 19 बहरे राइज हैं, उर्दू अदब में 19 बहरे राइज हैं। हालांकि फ़ारसी और अरबी में कुल जो बहरे हैं वो 109 हैं, लेकिन उर्दू अदब में जो शायरी की जाती है वो 19 बहरों पे की जाती है। और 19 बहरों में से एक बहर है बहरे हजिज, और बहरे हजिज में से 24 औज़ान रुबाई के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। ज़्यादातर जो रुबाई है वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के वज़न के ऊपर कही जाती है। इसी अंदाज में उसको बयान किया जाता है। तो 4 मिसरों के ऊपर मुश्तमिल ये होती है। इसके पहला, दूसरा और तीसरा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होता है। पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होता है, जबकि तीसरे मिसरे में काफिया और रदीफ की कोई क़ैद नहीं होती। शायरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो चौथा जो मिसरा होता है वो बहुत अहम होता है। चौथे मिसरे के अंदर ही शायर जो बात कहनी है, जो पैगाम देना है, उसको वो पैगाम देता है। पहले और दूसरे और तीसरे मिसरे के अंदर वो तजस्सुस बनाए हुए रखता है और चौथे मिसरे के अंदर अपनी बात की वजाहत करता है। तो हम यहाँ पर रुबाई शुरू करते हैं मीर अनीस की, जो सबक का दूसरा हिस्सा है। और यहाँ पर आपको पहले इसकी बहर के मुताबिक देख लेना है, इसकी बनावट देख लेनी है आपको कि रुतबा जिसे ये भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की बहर के ऊपर लिखी गई है। और देखिए आप, मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाता हूँ। दुनिया में खुदा, कोजा और सदा, ये 3 लफ्ज़ आपको नज़र आ रहे होंगे। इन तीनों अल्फाजों में आप देखिए कि खुदा देता है, कोजा देता है, सदा देता है। तीनों एक जैसे मालूम हो रहे हैं। इनकी शक्लें बदल रही हैं लेकिन आवाज़ें एक जैसी बदल आती हैं। तो जो शक्लें बदल रही हैं लेकिन आवाज़ें एक जैसी आ रही हैं, ये है काफिया। ये क्या है? ये उर्दू के अंदर इस रुबाई के काफिया हैं। और काफिए के बाद आता है रदीफ। देता है, देता है, देता है। रदीफ की खासियत यह है कि ना तो इसकी आवाज़ बदलती है और ना ही इसकी शक्ल बदलती है। और रदीफ से ऐन पहले काफिया आता है। रदीफ से पहले काफिया आता है और काफिया के ठीक बाद रदीफ आता है। और यही शेर का वज़न बनाता है। शेर किस तरह से कहा जा रहा है, किस तरह से उसकी बहर होगी, ये इसी के ऊपर मुनहसिर होता है कि रदीफ और काफिया किस तरह से है। शायरी के अंदर रदीफ की कोई कैद नहीं है। रदीफ चाहे तो शायर इस्तेमाल करे और चाहे तो बगैर रदीफ के भी शायरी कर सकता है। लेकिन रुबाई में ज़्यादातर शोरा ने रदीफ और काफिए का इस्तेमाल किया है। अब देखिए मीर अनीस की रुबाई जो हमें सबक देगी, कुछ पैगाम देगी। आपको देखना है कि क्या पैगाम देती है पहली रुबाई। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है,
रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है वो दिल में फरोतनी को जा देता है। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है वो दिल में फरोतनी को जा देता है। करते हैं तही मगज़ सना आप अपनी, करते हैं तही मगज़ सना आप अपनी, जो ज़र्फ़ के खाली है सदा देता है, जो ज़र्फ़ के खाली है सदा देता है। कितना खूबसूरत शेर है, कितनी खूबसूरत रुबाई है। 3 मिसरों के अंदर तजस्सुस बरकरार रहता है और चौथे मिसरे के अंदर अपनी बात को, पैगाम को क्या देना चाहते हैं वो शायर कह देता है। देखिए मीर अनीस कहते हैं कि जिसे खुदा रुतबा देता है, जिसे खुदा आला मुकाम बनाता है, बुलंदी पर ले जाता है, जिसको पावर दे देता है, साथ ही उसके दिल में इनकिसारी भी पैदा हो जाती है, वो आजिज़ी भी करता है, वो झुक जाता है। ये उसी तरह से है कि जैसे आम का डालियों के ऊपर, आम के दरख्त की डालियों के ऊपर जब फल आने लग जाते हैं तो वो झुक जाती है। वही मीर अनीस कह रहे हैं कि जिसका रुतबा बड़ा हो जाता है, बुलंद रुतबा हो जाता है, जिसके अंदर कुछ हो जाता है, जिससे कुछ हासिल हो जाता है, तो वो इनकिसारी और आजिज़ी में सर झुका लेता है, वो झुक जाता है, उसमें अकड़ खत्म हो जाती है। उसमें जो डिटाई और जो अकड़ इंसान की होती है, वो जिसके पास कुछ है, चाहे दौलत के शोहरत के हिसाब से देख लो, या उसके अंदर जज्बात कुछ ऐसे आ जाएं, या वो इल्मी तौर पर अमीर हो जाए, तो उसमें इनकिसारी आ जाती है। वो दिल में फरोतनी को जा देता है। फरोतनी यानी इनकिसारी, आजिज़ी, सादगी, सादा हो जाना, बिल्कुल अपने आप को फैला देना, बिछा देना, तो इनकिसारी आ जाती है। और रुतबा यानी मर्तबा, दर्जा, जिसका अल्लाह दर्जा बुलंद कर देता है, रुतबा बढ़ा देता है, जिसे आला और बुलंद मुकाम बना देता है, उसमें इनकिसारी भी आ जाती है। अगर इनकिसारी नहीं आए तो फिर वो आदमी सही आदमी नहीं है, वो तकब्बुर उसको ले डूबेगा, उसे ख़त्म कर देगा। लेकिन ये कहते हैं कि जिसको अल्लाह बुलंदी पर ले जाता है। अब बुलंदी कौन सी बता रहे हैं? बुलंदी बता रहे हैं कि जिसको इल्म हासिल हो जाए, जिसको हकीकत पता चल जाए, जिसको सच्चाई जिसके ऊपर जाहिर हो जाए, वो बुलंद मर्तबा हो जाता है। सिर्फ दौलत से ही बुलंद मर्तबा नहीं है, क्योंकि दौलत जिसके पास है तो वो तो फिर भी गुरूर कर जाता है, फिर भी तकब्बुर कर जाता है। लेकिन जिसके पास इल्म आ गया, जिसके पास हकीकत जाहिर हो गई, जिसके ऊपर, जिसको पता चल गया कि दुनिया फानी है, कुछ नहीं अपन नहीं मिलने वाला है, एक दिन सबको लौट के अल्लाह के पास जाना है, दूसरी दुनिया में जाना है, तो फिर वो तकब्बुर नहीं करता। वो समझता है कि ये तो छोटी सी चीज़ें हैं, हकीर चीज़ें हैं, आज मिली है, कल पता नहीं क्या मिलेंगी नहीं मिलेंगी, तो उसको वो छोटी समझता है। रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है वो दिल में फरोतनी को जा देता है। और करते हैं तही मगज़ सना आप अपनी, करते हैं तही मगज़, तही मगज़ जिनका अक्ल कम हो, तही का मतलब होता है कम, और मगज़ यानी अक्ल, दिमाग, जिनका दिमाग खाली हो, मुराद कम अक्ल लोग, कम अक्ल लोग। करते हैं तही मगज़ सना यानी तारीफ आप अपनी, जो कम अक्ल लोग होते हैं वही खुद की तारीफ करते हैं। तो यहां पर एक तो बता रहा है कि जिसको रुतबा है, यानी जिसको इल्म हासिल हो गया हो, जिसके ऊपर हकीकत आश्कार हो गई हो, दुनिया की सच्चाई पता चल गई हो, एक तो वो शख्स है, और एक तही मगज़ शख्स है कि जिसको थोड़ा कुछ ही मिल गया, जिस थोड़ा सा ही बड़ा हो गया, वो अपने आप को सबसे बड़ा समझने लग गया, हर तरफ अपनी ही अपनी तारीफें कर रहा है, अपने ही अपने गाने गाया जा रहा है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है वो। तो ये कौन होते हैं? ये तही मगज़ होते हैं। जबकि सच्चे लोग कौन हैं? रुतबा बड़ा जिसका हो जाता है, जिसको सच्चाई पता चल गई, वो तो झुकेगा, उसको समझ में आ जाएगी बात कि ये तो 2 वक्त का मेहमान है, 2 पल की मेहमान है, ये चीज़ें ये अल्लाह ने बख्शी हैं, पता नहीं कब वो ले ले, कब वो वापस मेरे हाथ से खींच ले। तो उनमें इनकिसारी आ जाती है, आजिज़ी आ जाती है, वो रहम करने लगते हैं लोगों के साथ। लेकिन जो कम अक्ल लोग होते हैं, तही मगज़ होते हैं, उनमें गुरूर आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है, वो बड़े हो जाते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे पास पावर आ गया, मेरे पास पैसा आ गया, मेरे पास ताकत आ गई, जिसको चाहूँ रोंद डालूँ, जिसको चाहूँ फना कर डालूँ, इस तरह के वो ख्वाब देखने लगते हैं। तो मीर अनीस कहते हैं कि जो ज़र्फ़ के खाली है सदा देता है। और आवाज़ कहाँ से आती है? आप 2 बर्तन एक साथ रख दो, ज़र्फ़ के माने होते हैं बच्चों बर्तन, और सदा यानी
आवाज, सदा यानी आवाज। दो सदाएं होती हैं बच्चों, एक सदा है स्वाद से सदा और एक सदा होती है सीन से। दोनों सदाओं का आपको ध्यान रखना है, कौन सी सदा आपको कहां काम लेनी है। यह सदा है आवाज और यह सदा है हमेशा। तो दोनों सदाओं का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, जो ज़र्फ के खाली है सदा देता है। कौन सदा देता है? कौन सा बर्तन सदा देगा? आप दो बर्तन रख दो, पानी का भर के और एक खाली रखकर। जो खाली बर्तन है वो हल्के से बजाने में ही तेज तेज आवाजें करेगा, तेज आवाजें आएंगी। और जो भरा हुआ बर्तन है उसके अंदर से कम आवाजें आएंगी, वो आवाजें नहीं करेगा। तो ये कह रहे हैं कि जो कम अक्ल लोग होते हैं वो खाली बर्तन के जैसे हैं, उनमें कुछ भी नहीं है, वो थोते चने हैं। कहावत है ना ये भी, थोता चना बाजे घना। इस लाइन में साबित हो रहा है, ये इस मिसरे में ये बात साबित हो रही है कि जो थोते चने होते हैं, जो अंदर से खाली होते हैं, जो कम अक्ल लोग होते हैं, वो खूब शोर शराबा करते हैं, खूब हंगामा करते हैं। लेकिन जो भरे हुए लोग हैं, जो हकीकत के जानकार हैं, जिनको इल्म हासिल हो गया, जिनको सच्चाई पता है, जिनको दुनिया की हकीकत मालूम है, उसको उनको चाहे आप दौलत के पहाड़ पे भी बिठा दो, उनको चाहे आप बुलंदियों के पहाड़ पे भी बिठा दो, उनको बुलंद मर्तबा कर दो, लेकिन वो कभी भी अपनी इनकिसारी, अपनी आजिज़ी नहीं छोड़ते। वो हमेशा झुक के चलते हैं, झुक के लोगों से मिलते हैं, लोगों से रहमदिली का सलूक करते हैं, अच्छे अखलाक से पेश आते हैं। और जो कम अक्ल होते हैं वो अकड़ दिखाते हैं, अपनी गुरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं। तो अब आप देखिए कि आपको क्या बनना है, आपको तही मगज बनना है कि आपको बुलंद मर्तबा वाला बनना है। तो रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है वो दिल में फरोतनी को जा देता है। जा मतलब होता है बच्चों जगह, ये भी आप देख लेना। जा यानी जगह। सना का माने मैंने आपको बताया तारीफ के, ज़र्फ यानी बर्तन और सदा यानी आवाज और जा यानी जगह। वो अपने दिल में इनकिसारी को जगह देता है, फरोतनी को जगह देता है, आजिज़ी को जगह देता है, रहमदिली को जगह देता है। जिसको अल्लाह रुतबा अदा करता है, जिसको बुलंद मर्तबा अल्लाह बनाता है, जिसको आला मुकाम देता है। अब आला मुकाम से मुराद अक्ल भी आपको लेनी है कि जिसको अक्ल मिल जाए, हकीकत की पता चल जाए उसका, तो उसमें इनकिसारी आ जाती है। लेकिन फिर भी कोई अगर अपनी सना आप करे, अपनी तारीफ खुद करे, अपना ही गाना गाने लग जाए वो, तो वो अक्लमंद नहीं है, वो तही मगज हैं, वो कम अक्ल लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं वो। क्योंकि ये जो मिलती हैं चीज़ें, इनका कोई भरोसा नहीं कि कब रब उसको वापस भी ले ले। जो ज़र्फ के खाली सदा देता है और खाली बर्तन हमेशा तेज़ आवाज़ें करता है। तो बच्चों यहाँ पर ये हमने तशरीह करी, इसको समझा, इसकी तशरीह लिखी हुई भी है जो आप देखिए। इस रुबाई में मीर अनीस कहते हैं कि अल्लाह जिसको बुलंद मुकाम देकर बड़ा बनाता है उसमें इनकिसारी भी आ जाती है। बुलंद मुकाम के साथ अक्ल भी दे दी, उसमें इनकिसारी आ जाती है और वो लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आता है और रहमदिली का बर्ताव करता है। और वो लोग जो खुद आप अपनी तारीफ़ करते हैं वो कम अक्ल और नादान हैं। शायर खुद अपनी तारीफ़ करने वाले उन कम अक्ल लोगों को खाली बर्तन से मुशाबिहत करते हुए कहते हैं कि खाली बर्तन हमेशा ही ज़्यादा आवाज़ें करता है। आप खुद चेक कर लो अपने घर के अंदर, खाली बर्तन है जिसमें कुछ नहीं है तो वो खूब आवाज़ें करेगा, हल्का सा उसको टल्ला मारते ही, हल्के से उस पर चोट करते ही वो आवाज़ें करने लग जाएगा। और जो भरा हुआ बर्तन है, तो खाली बर्तन के माने कम अक्ल लोग हो गए, और जो भरा हुआ बर्तन है वो हकीकत के जानकार लोग हो गए, वो अक्लमंद लोग हो गए। तो खाली बर्तन आवाज़ करता है और भरा हुआ बर्तन आवाज़ें नहीं करता है। आगे आते हैं, यहाँ आपके सामने दूसरी रुबाई है, ये भी मीर अनीस की लिखी हुई है। दोनों ही रुबाइयाँ बहुत खूबसूरत हैं और हमें पैगाम देती हैं, हमें सिखाती हैं, ज़िंदगी की सच्चाइयाँ हमें बता रही हैं कि हमें किस तरह से हमारी ज़िंदगी गुजर करनी चाहिए। देखिए ये, इसमें भी मैं आपको रदीफ़ और काफ़िया की पहचान करना बता देता हूँ। पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है। ये देखिए पहला मिसरा, ये पहला मिसरा यहाँ पर आ गया, दूसरा और ये चौथा मिसरा। देखी, देखी और देखी, और यहां पर है देखा। तो ये तीसरा मिसरा अलग हो गया, लेकिन देखो ऐसे के ऐसे बिल्कुल रिपीट हो रहा है, सेम सेम बिल्कुल। देखी, 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 ये क्या है? रदीफ।
उसी शक्ल में, उसी अंदाज में दोबारा आ रहा है बार बार। लेकिन काफिया में क्या होगा, काफिया में आवाज तो वही रहेगी लेकिन शक्ल बदल जाएगी। रदीफ में ना तो शक्ल बदल रही है और ना ही आवाज बदल रही है। देखी देखी देखी। और काफिया फानी जानी जवानी, आवाज तो वैसी की वैसी है लेकिन शक्लें बदल गई हैं। यहां पर ये फानी है तो यहां पर ये जानी हो गया। फानी जानी ये हम काफिया हो गए। फानी जानी जवानी ये भी हम काफिया हो गए तीनों। फानी जानी जवानी हम काफिया हैं तीनों। तो कितने काफिया होगा इसमें, 3 काफिया हैं। फानी भी काफिया है, जानी भी काफिया है और जवानी भी काफिया है। और देखी ये है रदीफ। फानी देखी, जानी देखी, जवानी देखी। काफिया बदलता है, शक्ल बदलेगा, आवाज नहीं बदलेगा। आवाज के अंदर भी जो आखिरी हुरूफ है उसकी भी ना तो शक्ल बदलेगी ना उसकी आवाज बदलेगी। आखिरी के 1 या 2 हुरूफ होते हैं वो वैसे के वैसे ही इस्तेमाल होंगे। और जो रदीफ है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। रदीफ जैसा पहले मिसरे में है वही दूसरे मिसरे में आएगा और वही चौथे मिसरे में आएगा। तीसरा मिसरा आजाद होता है, इसमें कोई कैद नहीं है किसी भी तरह की, लेकिन वजन जो मुकर्रर है उस वजन के अंदर इसको आना चाहिए, वजन से ये खराब नहीं होना चाहिए। तो देखिए, दुनिया भी अजब सराय फानी देखी, दुनिया भी अजब सराय फानी देखी, हर चीज यहां की आनी जानी देखी। दुनिया भी अजब सराय फानी देखी, हर चीज यहां की आनी जानी देखी। जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, और जो जाके न आए वो जवानी देखी। बुढ़ापा एक बार आ जाता है तो दोबारा कभी नहीं जाता, और जवानी एक बार चली जाती है तो वो दोबारा कभी नहीं आती। देखिए इसके माने मैं आपको बताता हूं, आपको लिख लेना है, तशरीह भी इसकी यही। दुनिया भी अजब सराय फानी देखी। सराय फानी यानी वो जगह जो खत्म होने वाली है। सराय होता है रहने की जगह जहां मुसाफिर रुकते हैं, मुसाफिर खाना। और दुनिया भी एक मुसाफिर खाना है, लेकिन ये कैसा मुसाफिर खाना है, ये फानी है। फानी किसे कहते हैं, जो फना हो जाए, जो खत्म हो जाए, फानी खत्म होने वालों को कहते हैं। तो ये दुनिया एक अजब सराय फानी है। अजब यानी अजीब, कुछ समझ में नहीं आती यहां की हरकत कि क्या होता है। जो आता है यहां पर उसको जाना होता है, कोई आता है कोई जाता है, यही जिंदगी का मुकाम, यही जिंदगी का तरीका चलता रहता है। शायर कहते हैं दुनिया भी अजब सराय फानी देखी, ये दुनिया सराय फानी देखी, खत्म होने वाली जगह देखी कि यहां पर जो आता है खत्म हो जाता है और जो आता है फिर लौट कर चला जाता है, आनी जानी देखी। हर चीज यहां की आनी जानी देखी। आनी जानी चलती फिरती रहती है हर चीज, कोई आती है और कोई जाती है इस दुनिया के अंदर। कोई पैदा होता है, कोई मरता है, फिर पैदा हो गया, कोई फिर मर गया, हर चीज आनी जानी है। लेकिन जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा। मीर अनीस कहते हैं कि इस दुनिया में एक चीज और देखी कि जो अगर एक बार आ जाती है तो वापस नहीं जाती। वैसे तो हर चीज इस दुनिया में आनी जानी है, हर चीज आ रही जा रही है, लेकिन एक चीज का नाम बता रहे हैं कि अगर वो एक बार आ जाए तो फिर वो जाती नहीं है। बताओ, बुढ़ापा कभी जाता है किसी का? नहीं जाता। जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, और जानी आनी है, बुढ़ापा एक बार आ गया तो जा नहीं रहा। और जवानी जो जाके ना आए वो जवानी देखी। और जवानी अगर एक बार निकल गई तो क्या दोबारा आ सकती है? नहीं आ सकती। तो जवानी जो चली गई वो वापस नहीं आएगी, और बुढ़ापा जो आ गया वो वापस नहीं जाएगा। हर चीज यहां पर आनी जानी है, आती है चली जाती है, लेकिन इन्हीं चीजों के अंदर ऐसा देखा, मीर अनीस कहते हैं कि बुढ़ापा ऐसा देखा कि एक बार आ जाए तो फिर ये कभी नहीं जाता, अपने को साथ ही लेकर जाता है, रब के रब से ही मिला देता है जाके। और जवानी एक बार चली जाए तो दोबारा लौट कर नहीं जाती है। तो बचपन और जवानी ऐसी चीजें हैं जो एक बार लौट कर चली जाए, हमसे वक्त निकल जाए तो फिर वो दोबारा लौटता नहीं है। हमें अपनी आज की जिंदगी में ही गुजर करना है। इसलिए मौका जब भी मिले तो अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिश कीजिए। जवानी और बचपन जो है मेहनत करने का वक्त होता है, इस वक्त में खूब मेहनत कर लीजिए, खूब इबादत कर लीजिए, अच्छे अच्छे काम करके अपनी नेकियां जमा कर लीजिए, क्योंकि जब आने वाला वक्त है
उस वक्त जब आपका बचपन चला जाएगा तो ये दोबारा नहीं लौटेगा। आपकी जवानी चली जाएगी तो दोबारा नहीं लौटेगा। फिर हमेशा रहने वाला बुढ़ापा आपके साथ रहेगा। तब आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ पैर भी धूजने लग जाएंगे, आपकी आंखें भी कमज़ोर हो जाएंगी, आपके दूसरे आज़ा भी काम करने कम कर देंगे, एक जगह बैठ जाओगे, बीमारियां आपको शरीर को घर बना लेंगी। तो अभी आपके पास वक्त है, अच्छे काम करिए और अच्छे कामों के जरिए अपनी उस जिंदगी को जो आने वाली है और जो कभी जाएगा नहीं बुढ़ापा, उस बुढ़ापे की जिंदगी को आसान बना लीजिए। देखिए एक बार फिर कि दुनिया भी अजब सराय फानी देखी, हर चीज यहां की आनी जानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। मीर अनीस की ये रुबाई भी बहुत खूबसूरत रुबाई है। इस रुबाई में मीर अनीस कहते हैं कि ये दुनिया सराय फानी है जो एक दिन खत्म हो जाएगी। इस दुनिया की हर चीज का भी यही हाल है। वो दुनिया में आती हैं और वक्त गुजार कर कुछ वक्त बाद चली जाती हैं। कोई चीज यहां पर नहीं रुकती, वो निकल जाती है, चली जाती है। लेकिन इस आनी जानी दुनिया में बुढ़ापा ऐसा होता है जो एक बार आ जाए तो कभी लौट कर ना जाएगा, और जवानी ऐसी चीज देखी है जो एक बार चली जाती है तो दोबारा लौट कर कभी नहीं आती। बुढ़ापा आ गया तो फिर वो कभी नहीं जाएगा, और जवानी आ गई, जवानी चली गई तो वो कभी नहीं आएगी। हर चीज आनी जानी है, लेकिन इन्हीं चीजों के ऊपर इख्तिलाफ मीर अनीस बता रहे हैं। तो बच्चों, मीर अनीस की दो रुबाइयों का यहां पर हमने मुताला किया है। दोनों ही बड़ी खूबसूरत रुबाइयां हैं और दोनों ही बहुत संजीदा पैगाम हमें दे रही हैं। हमें वक्त की अहमियत समझा रही हैं, हमें अपनी ज़िंदगी की अहमियत समझा रही हैं कि हम किस तरह से ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते हैं, किस तरह से हमें रहना चाहिए। पहली रुबाई में वो कहते हैं कि कभी भी तकब्बुर मत करो। जो दुनिया है ये कुछ वक्त के लिए है, उसके बाद सब कुछ फना हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और दो वक्त की यहाँ पर ज़िंदगी आपको गुजारनी है, 2 घड़ी की यहाँ पर ज़िंदगी है। इतनी कम ज़िंदगी में अगर आप तकब्बुर में अपना वक्त गुजार दोगे, लोगों को नीचा दिखाने में, खुद की तारीफ़ें करने में वक्त गुजार दोगे, तो फिर आप खाली बर्तन की तरह हो, जो बचता रहता है उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो आपको अपनी ज़िंदगी की अहमियत समझनी है, रहम दिल बनना है, लोगों के साथ रहम का सलूक करना है, तकब्बुर नहीं करना। बड़ा अल्लाह बनाता है, रुतबा आपको मिल जाता है, दौलत से आपको नवाज दिया जाता है, तो अपने आपके अंदर आपको इनकिसारी लानी है, आजिज़ी लानी है। आपको गुरूर नहीं लाना, आपको तकब्बुर नहीं करना, इनकिसारी से आपको अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करनी है। और दूसरी रुबाई के अंदर मीर अनीस कहते हैं कि जो ज़िंदगी आपको मिली हुई है ये कुछ पल के लिए है, इसको सही कामों में लगा दो, अच्छी जगह पे इसको सर्फ कर दो, क्योंकि ज़िंदगी गुजर रही है और बहुत तेज़ी के साथ ये हमारे सामने से निकलती चली जा रही है। कल हम बच्चे थे, आज हम बड़े हो गए हैं, अब हम जवान हो जाएंगे, उसके बाद हम बूढ़े हो जाएंगे, तो फिर सब कुछ खत्म है, कुछ दोबारा हमारी ज़िंदगी में नहीं आने वाला है। अगर हमने हमारा बचपन का जो वक्त, मेहनत का वक्त है, वो ज़ाया कर दिया तो वो लौट कर नहीं आएगा। हमने हमारी जवानी ज़ाया कर दी, फिजूल कामों में हमारी जवानी लगा दी, तो फिर वो जवानी हमारी लौट के नहीं आएगी। वो जो हमारा वक्त ख़राब हो गया वो लौट कर नहीं आएगा। और जब हमारा बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापा ऐसा आएगा कि कुछ भी काम हमसे करते हुए नहीं बनेगा, कुछ भी काम हमसे नहीं होगा, कोई मेहनत का काम हम नहीं कर पाएंगे, हमारा जिस्म भी साथ नहीं देगा, और हमारा जब बूढ़े हो जाएंगे तो कोई हमें काम भी नहीं देगा। तो जो नेकियां करनी है, जो दौलत कमानी है, आपको जो वक्त फराहम है, इसी वक्त मेहनत कर लो और अपने उस ज़िंदगी को जो एक बार आकर कभी ख़राब नहीं होने वाली, कभी गुजरने वाली नहीं है, क्योंकि बुढ़ापा एक बार आ गया तो दोबारा जाएगा नहीं। जवानी ये चली जाएगी, बचपन भी है आपका, ये भी चला जाएगा। तो इसको अंदर सही ढंग से इस्तेमाल करें और अपने बुढ़ापे को संभालने की, अपने वालिदैन के बुढ़ापे को संभालने की कोशिशें करें। बच्चों, यहाँ पर दोनों रुबाइयाँ हमने मुताला करा, इन दोनों रुबाइयों का समझी है, पढ़ी है इनको, और इसी के साथ हमारा सबक का दूसरा हिस्सा ही मुकम्मल हो गया है। इन दोनों रुबाइयों के मुकम्मल होने के साथ ही अगले हिस्से के अंदर जो सवाल और जवाब के ऊपर मुनहसिर होगा, हम फिर मिलेंगे। तब तक की इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।